लो ट्रेडर। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेबी ने कल एक सर्कुलर जारी किया है फ्राइडे को 5 जनवरी को शॉर्ट सेलिंग को लेकर के, जो कि उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सेलिंग बैन कर दिया था। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर क्या हुआ। अब इससे पहले कि मंडे को कोई पैनिक ना उठे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी उसमें डिस्कस किया गया सर्कुलर में, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा ताकि सब कुछ क्लियर हो सके, ताकि जो नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझ पाए तो उनको एक क्लैरिटी पता चले कि आखिर शॉर्ट सेलिंग बैन भी हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत लोग लग रहा है कि शॉर्ट सेलिंग बैन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्लैरिटी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा कि क्यों हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट पे, ठीक है, और ये सेबी ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, ये सब मैं इसमें डिस्कस किया हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी अब होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पैनिक में आकर आपने सबने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, ऐसे नहीं हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने अपने सर्कुलर में कुछ पॉइंट कहा है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, शॉर्ट सेलिंग को बैन नहीं किया, ठीक है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन किया। अब देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूँ, 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो सर्कुलर में लिखा गया। देखो, सेबी ने कहा है कि इन्वेस्टर अक्रॉस ऑल कैटेगरी विल बी अलाउड फॉर शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, बट नेकेड शॉर्ट सेलिंग विल नॉट बी परमिटेड। अब दूसरा पॉइंट कहा सेबी ने कि ऑल स्टॉक जो कि ट्रेड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेगमेंट में, वो भी एलिजिबल है शॉर्ट सेलिंग। और कहा कि ऑल इन्वेस्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली ऑनर देयर ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। देखो, सेटलमेंट के समय में ना उसको डिलीवर करना पड़ेगा सिक्योरिटी को। अब देखो, कुछ फ्रेमवर्क है जिसमें कहा जाता है कि नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर अलाउड डे ट्रेडिंग या फिर स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजेक्शन इंटरडे वो लोग स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते कोई भी अपना पोजीशन। दिस मीन्स दैट ऑल द ट्रांजेक्शन are to be gross for institutional investor at the custodian level, and कहता है कि इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन ऑन ग्रॉस बेसिस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ ना कि सेबी जो है कि बहुत टाइटेंड किया है डिस्क्लोजर रूल। इसका मतलब क्या है, देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल हैव टू कंफर्म एंड इन्फॉर्म अपफ्रंट इफ द पर्टिकुलर ट्रेड इज शॉर्ट सेल। इस रूल से क्या हुआ ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या हो गया कि अगर उनको अब कोई भी कंपनी को शॉर्ट सेल करना है तो उनको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्म करने से पहले बताना पड़ेगा कि हम इस सेल को, जो भी शेयर हम सेल कर रहे हैं वो शॉर्ट सेल है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वाइल द रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, मेक द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शन हैपन। जिस दिन आपने रिटेल के लिए क्या रूल रखा गया कि आपको डिस्क्लोज करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ट्रेडिंग के आखिरी, मतलब ट्रेडिंग जब खत्म होता है उस समय आप रिटेल को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपका जो ये है ये शॉर्ट सेल है, ठीक है। वही सेबी ऑल्सो मैंडेटेड ब्रोकर लोगों को कहा गया to collect script by the short sell position and upload and on exchange before the next trading day। अब सेबी ने ब्रोकर लोग को भी कहा गया है कि जितने भी शॉर्ट सेल के पोजीशन बने हैं उनको अपलोड करना है एक्सचेंज पे बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ठीक है। ठीक है ट्रेडर, तो देखो, अब बहुत लोग को यही नहीं पता कि यार शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पैनिक हो जाएगा। क्योंकि देखो, सर्कुलर तो सेबी ने जारी कर दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानो कि यार शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। देखो, अब इसमें क्या है ना कि इन्वेस्टर को अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर जो है नीचे जाने वाला है तो उससे वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि कोई भी कंपनी का शेयर बोरो कर लेंगे ब्रोकर से, ठीक है, और इमीडिएटली सेल कर देंगे एट द मार्केट प्राइस से। मान लो उस कंपनी का 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, ठीक है, अगर वो शेयर एटलीस्ट मान लो कि 80 पे चला गया, ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको फिर से बाय बैक कर लेगा एंड रिटर्न देम टू द ब्रोकर, और वापस ब्रोकर को दे देगा। मतलब कि ब्रोकर से शेयर मतलब उधार ले करके अगर उसको लगता है कि ये नीचे जाने वाला तो उस प्राइस को उसको बेच करके, ठीक है, अब जैसे वो 100 पे था तो 80 पे आ गया, तो डिफरेंस क्या हुआ है 20 का। तो वो जो 20 का डिफरेंस है वो किसके पास चला गया, जिसने शॉर्ट सेल किया, तो वो 20 पर शेयर का उसको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे होता है शॉर्ट सेलिंग। वही नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है, देखो, नेकेड शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होता है सेलिंग द शेयर विदाउट एक्चुअली बोरोइंग देम, ए प्रैक्टिस दैट क्रिटिक्स से particularly prone to abuse because it potentially enable more shares to be sold in the market than actually exist। देखो, नेकेड शॉर्ट सेलिंग में दिक्कत क्या आती है ना कि देखो, शॉर्ट सेलिंग में तो फिर भी शेयर बोरो किया जाता है ब्रोकर से, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि कोई भी शेयर बोरो नहीं किया जाता है, बस आप डायरेक्टली शॉर्ट सेल कर देते हो विदाउट शेयर एग्जिस्ट करता भी कि नहीं करता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बैन किया गया, ना कि शॉर्ट सेलिंग को बैन किया गया। आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो, सेबी ने ये स्टेप क्यों उठाया, मेनली 2 रीजन है इसके पीछे, ठीक है। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और रिसेंट अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, पता ही होगा, अदानी हिंडनबर्ग केस चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सेबी के बिहाफ में थे, उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मार्केट रेगुलेटर हैड इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द सजेशन मेड बाय द एपेक्स कोर्ट अपॉइंटिंग पैनल फॉर ट्विकिंग द रेगुलेटर फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन इट एंड इट्स वर्किंग ऑन द इशू। पता ही होगा कि फरवरी के समय में अदानी हिंडनबर्ग के केस के पीछे कितना मार्केट को फॉल किया गया, ठीक है। ऐसे एक कंपनी को शॉर्ट सेल करके
गिराया गया। तो ये फर्दर आगे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना हो, इसीलिए सेबी ने ये मेजर लिया है और ये लेना भी चाहिए था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो एक और थ्रेट आया था हम लोग के इंडिया के ऊपर। कोई है खालिस्तानी कोई बंदा, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है हम लोग के इंडियन स्टॉक मार्केट से। उसने टारगेट मतलब थ्रेट दिया है बेसिकली, जो कि टारगेट कर रहा है कि इंडियन स्टॉक को डंप करना है। बेसिकली उसने बीएससी और एनएससी को टारगेट किया है कि मार्च से पहले ना हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को डंप करेंगे, गिराएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि देखो अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो उसको ऐसे ही कैजुअली नहीं लिया जा सकता। भले होगा नहीं होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। वही सेबी ने किया है, तो बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि सेबी ने ये मेजर लिया है। मेनली ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से सेबी ने ये स्टेप लिया है और सर्कुलर जारी किया है।